तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको। मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूं। बैठ जाइए, नहीं इतना यकीन किया पर बैठ जाइए। आप भी जानते हैं कब उठाना है, फिर क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं। बैठ जाइए ना, जब समय आएगा तो बताइएगा। बैठ जाइए ना, इतना भरोसा करते हैं आप पर। अब आपको देख के मुझे वो शेर याद आ रहा, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको, तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको। मैं तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हूं। बैठ जाइए, नहीं इतना यकीन किया पर बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने शिक्षा विभाग से किया था, लेकिन वहां से स्थानांतरित होकर समाज कल्याण विभाग के पास आया है। मेरा इसमें ये कहना है महोदय, पूरक पूछिए जी। मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 22,50,000 बच्चों का अभी तक आधार पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं का नहीं बना है, जिसके कारण वो लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो क्या सरकार चाहती है कि शीघ्र इसका, इन बच्चों का, जो छूटे हुए बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड बनवाकर उन बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, लाभ से कोई वंचित नहीं रहे? ये महोदय मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आप कब तक इस काम को पूरा करवा देंगे? ये ट्रांसफर हुआ है, जब आएगा तो बताएंगे, अगले डेट को आएगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। पूरक पूछे महोदय। महोदय पूरक तो पूछेंगे, लेकिन जो उत्तर आ गया है जरा आपके ध्यान में ला देते हैं महोदय। आपके सामने भी है और सदन भी मेरे पास है, आप पूरा पूछे ना, पढ़ रहे हैं आपका उत्तर। देखिए उत्तर है। हाँ बिल्कुल उत्तर है। अब देखिए, इस साहित्य अकादमियों की क्या दशा है बिहार की इस ज्ञान भूमि में महोदय। मेरे प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है कि इन साहित्य अकादमियों की क्या दुर्दशा है उनका महोदय। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देखिए, मैथिली अकादमी 21 पद स्वीकृत हैं। वो तो लिखा हुआ महोदय, और सिर्फ 3। हाँ, वही लिखा तो है। हाँ पूरा पूछे ना। वही हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। भोजपुरी अकादमी 24, कार्यरत कर्मचारी 2, मगही अकादमी 15 स्वीकृत पद 2, बंगला अकादमी 16। खैर, तो ये स्थिति है महोदय साहित्य की। महोदय, राजनीतिक साहित्य की चिंता नहीं करेंगे तो राजनीति कहां जाएगी? राष्ट्र कवि दिनकर की ये भूमि है। उन्होंने कहा था कि राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही सहारा दे। हाँ, तो क्या पूछना चाहते हैं महोदय? हम यही तो जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान भूमि में जहां विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हम बुद्ध, महावीर, सब पर गर्व करते हैं महोदय, और वहां ये हालत है इन अकादमियों की महोदय कि हिंदी ग्रंथ अकादमी और मैथिली ग्रंथ अकादमी के 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए 2 बार पुरस्कार भी जीत चुके हैं महोदय। क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? अब पूछना बाकी है महोदय। पूछिए ना। पूछना कुछ बाकी है क्या? यही तो मैं कह रहा हूं, दिखा रहा हूं। ये हालत है। 2021-22 में केंद्र से क्या 60 लाख रुपया अनुदान मिला था? ये पूछ रहे हैं। पूरा पूछिए महोदय, आप तो यहाँ बैठे हैं। क्या 60 लाख अनुदान मिला? आप माननीय उपाध्यक्ष रहे, ये आसन में भी बैठे हैं। और 60 लाख अनुदान में खाली विचार करिए कि आप यहाँ पे तो क्या क्या होता। छपाई पर खर्च कर दिया और 20 लाख खर्च नहीं कर पाए, उसको भी आपने लौटा दिया। और वर्षों से इन अकादमियों को हिंदी अकादमी, मैथिली अकादमी, वर्षों से अनुदान बंद है महोदय। पूरक पूछिए, ये तो नहीं हुआ, ठीक, उचित नहीं है। पूरक तो यही है हमारा महोदय कि क्या इन अकादमियों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार विचार रखती है?
माननीय मंत्री पुनर्जीवन चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।